तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन सिनेमा में लगभग हर साल 1800 प्लस मूवीज बनती है। उसमें से 10-15 या तो हिट होती है और या तो 100-200 एवरेज हिट होती है। तो 1700 प्लस मूवी है जो ना तो हिट होती है ना सुपर हिट, तो वो मूवी एवरेज रह जाती है, यानी कि फ्लॉप होती है। तो आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि तो हर साल ये लोग इतनी मूवीज बनाते क्यों है, अगर ये लोग नुकसान में ही जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर मूवी अगर रिलीज हो या ना हो, या रिलीज होके हिट हो या ना हो, हर मूवी अपना पैसा बना के ही निकलती। अपना पैसा तो जितना मूवी बनाने में खर्च किया है उतना तो उसमें से निकाल ही लेती। तो आज के वीडियो में यही हम जानने वाले हैं कि ये मूवीज कैसे प्रॉफिट में रहती और क्यों हर साल इतनी सारी मूवीज बनती। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी की प्रॉफिट साइकिल समझने के लिए इनकी एक चेन समझनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर जो मूवी बनाता है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर जिसको प्रोड्यूसर मूवी देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आता है सिनेमा हॉल जिसमें हम मूवी देखते हैं। तो यहाँ पे मेन 3 स्टेक होल्डर है, यानी कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल। तो अब हम समझेंगे ये तीनों क्या काम करते हैं और ये तीनों पैसा कैसे कमाते हैं और इनका काम इस पूरी चेन साइकिल में क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोड्यूसर से। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। देखो, प्रोड्यूसर का नाम कहीं भी स्क्रीन पे नहीं आता, पर ये वो बंदा है जो पूरी मूवी की शूटिंग के दरमियान या पूरी मूवी की प्लानिंग के दरमियान सभी पैसे ये खर्च करता है। तो पूरा पैसा लगाने वाला बंदा है प्रोड्यूसर। मूवी बेसिकली 4 स्टेज में बनती है। देखो, फर्स्ट स्टेप होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है प्री प्रोडक्शन, तीसरा होता है प्रोडक्शन और फोर्थ होता है पोस्ट प्रोडक्शन। अब देखो डेवलपमेंट में क्या होता है। डेवलपमेंट में अभी सभी बैठ के प्रोड्यूसर मतलब एक आइडिया निकलता है कि हमें मूवी बनानी है। शुरुआत मूवी बनाने की प्रोड्यूसर करता है। सभी बैठ के तय करते हैं कि मूवी किस पे बनेगी, क्या बनेगी, कौन सिंगर होगा, कौन राइटर होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन हीरो होगा, ये सब डेवलपमेंट में आता है। अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं की, पर सिर्फ प्लानिंग हुई है कि कौन सा रोल अदा करेगा। अब दूसरा स्टेज आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, सभी हीरोज को डेट देते हैं कि इस डेट को हमें शूटिंग करनी है, क्या इस डेट को हम इस हीरो से बात कर सकते हैं, इस सिंगर से बात कर सकते हैं। सभी लोकेशन फाइनल होती है, कौन क्या काम करेगा वो फाइनल होता है। इसको कहते हैं प्री प्रोडक्शन। अब बारी आती है प्रोडक्शन, जिसमें एक्चुअल मूवी शूट होती है, मतलब एक्चुअल लोकेशन पे जाके वो मूवी को पूरा शूट किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब लास्ट स्टेज आता है पोस्ट प्रोडक्शन। उसमें क्या होता है, देखो पूरी मूवी की शूटिंग हो गई, अभी उस मूवी में अगर किसी को वॉइस डालना है, उसमें VFX डालेंगे, उसका एडिटिंग करेंगे, इस सब पार्ट को बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। देखो अभी तक पूरी मूवी रेडी हो गई है, एडिटिंग से लेके मतलब सभी शूटिंग से लेके पूरी मूवी डन हो गई। इस पूरी मूवी में जो भी खर्चा आया है वो सब खर्चा प्रोड्यूसर देगा। चलिए दोस्तों, अभी ये पूरी मूवी बनके रेडी हो गई, अभी प्रोड्यूसर इसको रिलीज करेगा। देखो प्रोड्यूसर के पास पहला ऑप्शन है कि वो सभी सिनेमा हॉल में जाके डिस्कस करे कि भाई यहाँ पे रिलीज करनी, यहाँ पे रिलीज करनी, पर ये प्रोसेस तो वो नहीं फॉलो करेगा। इसकी जगह वो क्या करेगा कि नेशनल लेवल पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ये मूवी बेच देगा, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे सिनेमा हॉल में ये मूवी बेच देंगे। यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम खत्म हो गया। देखो प्रोड्यूसर ने क्या किया, मूवी बनाने के बाद अगर मूवी समझो कि 100 करोड़ में बनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर को उसने 200 करोड़ में बेच दी। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का पूरा प्रॉफिट निकल गया, मतलब 100 करोड़ उसके प्रॉफिट के निकल गए। और यहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट खत्म नहीं होगा, वो अलग अलग 4-5 रास्ते से और भी पैसा कमाएगा। देखो अगर ये तो मैंने बात कर दी कि इंडिया में मूवी बेच दी, अगर वो ऐसे ही सेम डिस्ट्रीब्यूटर को इंटरनेशनल लेवल पे बेचेगा तो वहां से पैसा कमाएगा। और अगर 2-3 महीने बाद वो उस मूवी को टीवी पे रिलीज करेगा तो वो सैटेलाइट राइट्स को बेच के वहां से पैसा कमाएगा। फिर वो मूवी OTT पे रिलीज करेगा तो वहां से पैसा कमाएगा। और इस मूवी के सॉन्ग को अगर स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, उस पर रिलीज करेगा तो वहां से भी पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोड्यूसर पैसा कमाता है। तो यहाँ पे हम अगर सोचते हैं ना कि मूवी लॉस में गई है, तो नहीं भाई, यहाँ पे प्रोड्यूसर ने पूरा अपना प्रॉफिट निकाल लिया है। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री हो जाता है। अब आगे का काम है डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर मूवी लॉस में भी जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जाने या सिनेमा हॉल जाने, यहाँ पे प्रोड्यूसर तो अपना फ्री हो गया है। तो अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रोड्यूसर तो फ्री हो गया, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। वो कैसे पैसा कमाता है। देखो उसको वो मूवी रिलीज करनी है, इसलिए वो अलग अलग थिएटर्स में बात करेगा, जैसे कि PVR है, आइनॉक्स है, लोकल थिएटर है, वहां पे बात करेगा कि मुझे ये मूवी 20 लाख में रिलीज करनी है। तो उसको वहां से पता चला कि वो करीबन 1500 थिएटर में ये मूवी रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे देखो 1500 इंटू 20 लाख, उसको मिले 300 करोड़। तो यहाँ पे देखो मूवी उसने खरीदी थी 200 करोड़ में और बेची 300 करोड़ में, तो यहाँ पे वो भी 100 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया।
तो अब बात आती है थर्ड और लास्ट स्टेप की, वो है सिनेमा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सिनेमा ने वो मूवी 20 लाख में खरीद ली। अब देखो कि वो मूवी किसी बॉर्डर मूवी जैसी है, तो वो मूवी अगर वो इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज करता है तो वो 20 लाख के 50 लाख या 1 करोड़ भी कमा सकता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सोचो कि वो मूवी इतनी फ्लॉप है कि दर्शक देखने ही नहीं आए, तो वो 20 लाख की जगह वो 10 लाख भी कमा सकता है, यानी कि 10 लाख का नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि वो इस नुकसान का भरपाई कैसे करता है। देखो, वो जो 50 रुपए का पॉपकॉर्न होता है उसको वो 500 में बेचता है, और 20 रुपए की पानी की बोतल को वो 80 में बेचता है। और मेन बात यहाँ पे जानो कि सिनेमा हॉल की मेन कमाई इसमें से आती है। वो देखो, वो तो छोड़ता है कि भाई टिकट से तो जो भी रिकवर हो गया वो हो गया, वो ज्यादातर पैसे कैंटीन से कमाता है। तो इस तरीके से सिनेमा भी प्रॉफिट में रहता है। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि ये लोग इतनी सारी मूवीज क्यों बनाते हैं। देखो, प्रोड्यूसर को तो पता ही मूवी अच्छी हो या ना हो, वो तो पैसे कमाने ही वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि मूवी अच्छी हो या हिट हो या ना हो, वो तो मूवी बेचने ही वाला है। और सिनेमा को भी पता है अगर मूवी हिट हुई तो वो वहां से पैसे रिकवर करेगा, और ना हुई तो कैंटीन से, पॉपकॉर्न में से और पानी की बोतल में से रिकवर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये पूरी चेन साइकिल में सभी पैसे कमा रहे तो इतनी सारी मूवी तो बनने ही वाली है। तो यहाँ पे मेन बात आती है कि अगर मूवी हिट होती है या हिट नहीं होती तो फायदा और नुकसान किसे होता है। तो यहाँ पे अगर मूवी हिट होती है तो फायदा एक्टर को होता है। अगर मूवी हिट होती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, अगली मूवी उसकी बहुत महंगी बिकेगी, डिस्ट्रीब्यूटर उसको बहुत महंगी बिकेगा, उसकी मूवीज की फीस बढ़ जाएगी। और अगर नहीं हिट होती तो उसकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी, अगली मूवी उसकी नहीं चलेगी, कोई देखने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े एक्टर्स है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते, इसीलिए वो अपने मूवीज का चार्ज 50 करोड़ या 100 करोड़ जितना रखते। तो दोस्तों अब ये एक्टर एक स्टेप आगे बढ़ चुके, इन्हें पता है कि ये सब इतना सारा पैसा कमा रहे, तो वो लोग प्रॉफिट चेन में से अपना प्रॉफिट का हिस्सा मांगते। देखो, पहले डायरेक्टर्स कौन थे, ये जो साजिद नडियाद वाला है, रोनी स्क्रू वाला है, यूटीवी मोशन है, हीरोज मूवीज, ये सब थे। लेकिन अब देखो, ये सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस बना दिया। देखो, सलमान खान का क्या है, सलमान खान प्रोडक्शंस, शाहरुख खान का क्या है, रेड चिली प्रोडक्शंस, और आमिर खान का है आमिर खान प्रोडक्शन। तो ये लोग साल में एक आध मूवी अपनी निकालते, लेकिन जो छोटे छोटे हीरोज है वो अपनी 10-10 मूवी निकालते। लेकिन फिर भी नेटवर्क किनका ज्यादा है, इन लोगों का। तो मुझे आज के वीडियो में ये बात एक समझानी थी, मैंने पूरी ट्राई की है कि ये पूरी चेन साइकिल आपको समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि इनको भी पता चले कि कैसे पूरी साइकिल वर्क करती है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।